क्या ग्लेन मैक्सवेल का सपना पूरा होगा? क्या ग्लेन मैक्सवेल ओलंपिक 2028 में ऑस्टिन के टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से वैसा उन्होंने क्रिकेट को अलविदा नहीं कहा है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल उन्होंने जो ऑस्टिन के टीम के लिए कारनामे किए, उस कारनामों को भुलाया भी नहीं जा सकता है। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जिस तरह से वो गेम को चेंज करते हैं, वैसा अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय। हारे हुए मैच को जिताने की क्षमता यदि किसी प्लेयर के पास है, 1% संभावनाओं को 100% संभावनाओं में तब्दील करने की जो क्षमता रखता है, वो प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल। और बकायदा इन्होंने साबित करके भी दिखाई है, कई सारे मंचों पर जो है ग्लेन मैक्सवेल ने वो कारनामा करके दिखाया है, जिसको लेकर के ग्लेन मैक्सवेल की ख्याति जो इतने उच्च स्तर पहुंची है क्रिकेट में। महान प्लेयर है, कमाल के प्लेयर है। लेकिन प्रश्न यही उठता है, क्या वो 2028 को ओलंपिक खेल पाएंगे? क्योंकि अभी भी ग्लेन मैक्सवेल T20 में अपने आप को बनाए रखा है। लोग ये कह रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस हुआ है, शायद ग्लेन मैक्सवेल T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से वैसा रिटायरमेंट ले लेंगे। ग्लेन मैक्सवेल अब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ना तो ग्लेन मैक्सवेल ने रिटायरमेंट की घोषणा करी T20 क्रिकेट से, ना ही मार्कस स्टोइनिस ने करी है, ना ही स्टीव स्मिथ ने करी है। तीनों ही प्लेयर अपने आप को बनाए रखा। तीनों ही प्लेयरों की डिमांड है वैसे वो ओलंपिक 2028 में ऑस्ट्रेलिया की टीम का नेतृत्व करें। अब देखें वैसे स्टीव स्मिथ के परफॉर्मेंसेस को देखें तो स्टीव स्मिथ परफॉर्मेंसेस भी कर रहे हैं। सेंचुरी भी ठोकी थी स्टीव स्मिथ ने, चाहे आप बिग बैश लीग की बात करें, वहां पर सेंचुरी ठोकी थी, 47 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी थी। और यहां पर जो है PSL में भी उन्होंने सेंचुरी ठोकी थी। मार्कस स्टोइनिस भी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले भाई सब चल नहीं रहे। ग्लेन मैक्सवेल अभी तक जो है, जब से इन्हें मतलब आप सोचिए, मतलब पिछले 1-2 सालों से आप सोचिए, ग्लेन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस उस टाइप का वैसा आ ही नहीं रहा है। ग्लेन मैक्सवेल उस तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से पहले तो इन्हें IPL से ही बाहर कर दिया गया। पंजाब किंग्स ने वैसा इस बार बाहर कर दिया और ग्लेन मैक्सवेल अपने आप को ऑप्शंस में लिया भी नहीं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जैसे प्लेयर की वैसा भयंकर बेइज्जती हो जाती। यदि ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर अनसोल्ड चला जाता तो आप सोचिए ग्लेन मैक्सवेल के रेपुटेशन के ऊपर कितना बड़ा धक्का लगता। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिन्होंने अपने खतरनाक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में अपनी इमेज बनाई है, पूरी दुनिया में अपनी पावर का लोहा मनवाया है, वो प्लेयर वैसा यदि IPL ऑक्शंस में नहीं बिक पाए तो वैसा कितना बड़ा तमाचा जो उसके व्यक्तित्व के ऊपर लगता। इसलिए ग्लेन मैक्सवेल ने अपने आप को वहां से हटा दिया। लेकिन वो लगातार अभी भी क्रिकेट खेलने, PSL भाई सब खेला ग्लेन मैक्सवेल ने। इधर जो है ग्लेन मैक्सवेल MLC में खेल रहे हैं। पिछले साल MLC में इन्होंने कैप्टनशिप भी करी थी, सेंचुरी भी ठोकी थी, कमाल का परफॉर्मेंसेस किया था ग्लेन मैक्सवेल ने, अपनी टीम को फाइनल तक भी पहुंचाया था ग्लेन मैक्सवेल ने। लेकिन क्या अब वो शानदार परफॉर्मेंसेस कर पाएंगे? इस बार वो अपने आप को साबित कर पाने में कामयाब हो पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वैसे यदि ग्लेन मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया की टीम में बने रहना है तो भाई अपने आप को साबित करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ग्लेन मैक्सवेल को। और MLC वैसे एक बहुत ही कमाल का लीग है। यहाँ पर जिस तरीके से रन बन रहे हैं, जिस तरीके से प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल से उम्मीद है भाई इस बार भी होगी। ग्लेन मैक्सवेल कमाल का परफॉर्मेंसेस करे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करे, अपने आप को साबित करे। और ग्लेन मैक्सवेल यदि अपने आप को साबित कर देते हैं, थोड़ा सा भी अपने आप को प्रूव कर देते हैं, वैसे वो बल्लेबाजी कर सकते, बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते ग्लेन मैक्सवेल। तो हमें भाई पूरा उम्मीद है कि ग्लेन मैक्सवेल को वापसी ऑस्ट्रेलिया की टीम में हो सकती है। ग्लेन मैक्सवेल को वापस ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को वापस बुला सकती है। लेकिन इसके लिए ग्लेन मैक्सवेल को दमदार परफॉर्मेंसेस करने की आवश्यकता पड़ेगी, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए वैसे वापसी कर पाएंगे। वह तो अभी टफेस्ट कंपटीशन भी चल रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। युवा प्लेयर जो आए वो काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करें, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करें, चाहे कूपर कनोली की बात करें, माइकल ओवेन की बात करें, मैट रेंसो की बात करें, सारे नए प्लेयर जो है उन्होंने अपने आप को साबित किया है, मतलब कमाल का परफॉर्मेंसेस किया, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस किया। फिर भी ग्लेन मैक्सवेल है, उसके जैसा गेम चेंजर प्लेयर यदि वापसी करना चाहे तो वैसा आप उन्हें वापसी करवाएंगे, बशर्ते उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसका फॉर्म थोड़ा सा अच्छा हो, उसका नसीब थोड़ा सा अच्छा हो, आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापसी करवाएंगे। वैसे तो ग्लेन मैक्सवेल ODI टीम से भी खुद ही रिटायरमेंट लिया था। उन्होंने कह दिया था वैसे वो टीम के ऊपर बोझ बन रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि वैसा उन्हें 2027 में कंटिन्यू किया जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह पर किसी दूसरे प्लेयर को जो है, नए प्लेयर को चांस दिया जाए, ताकि वो अपना फ्यूचर जो पूरी तरीके से सेटअप कर पाए और 2027 के लिए सही तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो इस तरह के प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें T20 में अभी भी लगता है कि वैसे वो परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं, अभी भी लग रहा है कि वैसा यदि वो खेल सकते हैं तो जाहिर तौर पर हमें लग रहा है भाई ग्लेन मैक्सवेल वापसी कर लेंगे 2028 को ओलंपिक तक। जिस तरह के वैसा ये प्लेयर है, एक आधे इनिंग्स तो वैसा आगे उस टाइप के, जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पारी खेली थी, तो वैसा इनका पूरी तरीके से सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की एक खासियत है कि ग्लेन मैक्सवेल
हर एक मैच में चले या ना चले, लेकिन कुछ एक मैच वैसा ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं, आपको ऐसे सिचुएशंस वैसा मैच जिताते हैं जहां से आप बिलीव कर चुके हो तो वैसा यहां से आपके पास कोई रास्ता नहीं, यहां से वैसा आप हार चुके हैं, वहां से ग्लेन मैक्सवेल वैसा जिताते हैं। ये खासियत रही है ग्लेन मैक्सवेल की। 2028 को ओलंपिक में वैसा ऐसे प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी आपको। खैर, आप लोग क्या कहना है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के, ग्लेन मैक्सवेल के कमबैक को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल को वापसी को लेकर के? आप लोगों को लगता है ग्लेन मैक्सवेल 2028 के ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए जो है वापसी करते हुए नजर आएंगे? आप लोगों का क्या मत है ग्लेन मैक्सवेल के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं ग्लेन मैक्सवेल को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।